हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोज़ाना ग्रुप डी वालों के लिए स्पेशल टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 3 भाग 3 का 3+2 डिवाइड 4 प्लस 4 गुणा 2 माइनस 2 ब्रैकेट डिवाइड 12+4 का मान कितना है। ठीक है, समझेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन वही है, बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्या सोल्व होता का, फिर ब्रैकेट। ठीक है, यानी कि पहले का सोल्व होगा तो 3 भाग 3 तिया 9, ठीक, प्लस का मतलब होता है गुणा 2/4 प्लस 4 दूनी 8 में से 2 हो गए 6, सही। और भाग ये 12 नीचे आए 6/12 प्लस 4। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 से 6 या 6 से काट लो, 6 दूनी 12 पूरा पूरा कट गया, 2 से 2 बार। अब देखो 3/9 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4, ठीक, 3 से 3 बार। 1/2 कितना होता है, आधा आधा कितना होता है 1, यानी कि 1/3 1 और 4 5 प्लस 5। ठीक है, अब ऐसे लेंगे 3 पंजे 15 1 16 16/3 आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 0.051 इंटू ये प्लस 0.041 डिवाइड का मान बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों ये वाला फॉर्मूला है, यानी कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर a प्लस b ब्रैकेट, यानी कि a प्लस b, इसके नीचे क्या आएगा a² माइनस ab प्लस b²। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, जब भी कहीं ये फॉर्म दे रखी है तो उसका आंसर हमेशा a प्लस बी होगा। ठीक है, जब भी ये फॉर्म, यानी कि ये क्या है a³, ये क्या है b³। ठीक, तो ये a² हो गया, जो a इंटू बी हो गया, ये b² हो गया। देखो सेम, तो इससे तो ये कट जाएगा, तो इसका मान क्या होगा a प्लस बी। a का मान कितना है 0.051 और b का मान कितना है 0.041 बराबर 0.092 आंसर। ठीक है, जो भी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4 5 6 7 से भाग देने पर हर बार शेषफल 3 आता है। ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों बड़े ध्यान से। देखो हर बार शेषफल 3 आने का मतलब क्या है, पहले ये समझिए, मान लो संख्या 21 है, इसको 5 से भाग कर देंगे तो 5 चौक 20, शेषफल क्या आएगा 1। ठीक है, अगर मैं इस शेषफल को इसमें से घटा दिया जाए तो ये संख्या मान लो 21 में से ये घटा दिया जाए तो क्या बचेगा 20। अगर 20 को हम 5 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर हम सब में से इनमें से प्रत्येक संख्या में से 3 3 घटा दें, क्योंकि हर बार शेषफल 3 आएगा, अगर 4 से भाग देंगे इसको तब भी शेषफल 3 आना चाहिए, इसको देंगे तो भी 3 आना चाहिए, इसको भाग देंगे तो भी 3 आना चाहिए, और इसको डिवाइड करेंगे तो भी 3 आना चाहिए इन सभी संख्या से। ठीक है, तो क्यों ना हम पहले ही 3 घटा दिया जाए। अगर इसमें से 3 मान लो घटा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बचेगा 3777। ठीक, अब इसमें से 3 घटाते हैं क्या बचेगा 3780। अब इसमें से भी 3 घटा देते हैं तो क्या बचेगा 2570। ठीक है, अब इसमें से भी अगर 3 घटा दिया जाता है, अगर इसमें से भी 3 घटा दें तो क्या बचेगा 2519। अब देखो ध्यान से, अगर 5 का नियम यह कहता है कि लास्ट में अगर जिसके 0 होगा वो ही 5 से डिवाइड होगा। देखो 5 की किसी से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से कर लो, ठीक है,
यानी कि लास्ट में क्या आएगा 0। तो 5 से डिवाइड वही होगा जिसके लास्ट में 0 हो। अब ध्यान से समझेंगे, 5 के पहाड़े में कहीं भी ऐसा नहीं आता जो 7 को डिवाइड कर दे, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, खत्म। अब इसको देखो, ये भी नहीं होगा। ठीक, 5 से 9 भी नहीं आता कहीं भी, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा? केवल एक, 3783 आंसर। बस 5 से ही लगा लिया। अब देखो, चाहे सबसे डिवाइड कर लो। 4 का नियम क्या कहता है? देखो, इसको पूरा पूरा डिवाइड करो, 4 से ये पूरा पूरा हो जाएगा, यानी कि 3 घटाने की संख्या सही है। 6 से देखो, 6 से 6 से 36, 6 से 18 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक, 7 से देखो, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखो 13 का भी नियम लगा कर देख लेते हैं, क्योंकि 13 का गुणा पूछा, तो क्या ये संख्या 13 से कटती है? ये देख लेते हैं। देखो यहाँ को 3783 बटे 13। ठीक है, 13 दूनी 26, कितना बचा? 11, 118 हो गया। और यहाँ को देख लो, 3783 भाग 13, 13 दूनी 26। ठीक है, 18, 13 निमा 117। ठीक, बचे क्या? 1, 3, 13 का 13। कह सकते हैं हम पूरा पूरा ये 13 से भी डिवाइड। ठीक है, तो अतः आंसर हमारा क्या हो गया? जो कि 3783, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना 490 रुपये। ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा और सी के शेयर से 3 गुना है। सी का शेयर कितना है? ठीक है, समझो दोस्तों। मान लो ये ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, उसने क्या कहा? ए का शेयर बी के शेयर से आधा और सी के शेयर से 3 गुना। ए का शेयर अगर ये 1 है, देखो यहाँ से उठाएंगे, सी का शेयर मान लो 1, तो ए का शेयर कितना हो गया? 3। ठीक, अब उसने कहा ए का शेयर बी के शेयर से आधा, तो ये 6 होगा, तब तो आधा होगा। देखो, बी के शेयर से ए का शेयर आधा है और सी का 3 गुना। ठीक है, अब 6, 3 और 1 10, टोटल अमाउंट ये होगा 10। इसकी वैल्यू है कितनी? 490। कितनी बार जाएगा? 49। पूछा क्या उसने? सी का शेयर। सी का कितना? 49 रुपये। 49 रुपये आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना 5 है। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। पी की आय आर की आय से कितने % अधिक है? समझेंगे दोस्तों। 50% का मतलब क्या होता है कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है, पी क्यू आर, ये हम अनुपात बना रहे हैं, यानी कि क्यू की आय से। क्यू की आय अगर 2 है तो 1 अधिक है, यानी कि पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, यानी कि 50% का मतलब क्या है? 1/2। अगर क्यू की आय 2 है तो 1 अधिक, यानी कि क्यू की आय 2 है तो 1 अधिक, यानी कि 3 हो गई पी की। ठीक है, अब उसने क्या कहा? क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक। यदि आर की आय 2 है तो ये 3 होगी क्यू की आय। ठीक है, अब इनका कंबाइंड अनुपात क्या होगा? 3 3 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब पूछा क्या उसने? पी की आय आर की आय से कितने % अधिक है? यानी पी की आय आर की आय से कितनी अधिक है? 5। 5 अधिक है किससे? आर से, गुणा 100। 4 से काटें कितनी बार? 25 बार। 25 पंजे 125% अधिक आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन अपना, एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से 20% की हानि होती है। खिलौने के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ठीक है, समझेंगे दोस्तों। उसने क्या कहा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब MRP के 20/31 पर बेचने से
कितने की 20% की हानि, ये तो कहा उसने। ठीक है, यानी कि एमआरपी तो ये होगा हमें नीचे वाला, और जितने की हानि यानी कि एसपी ये होगा, एसपी ये होगा 20 रुपये। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एमआरपी अंकित मूल्य तथा सीपी का अनुपात, तो एमआरपी तो 31 होगा, तो देखो एमआरपी ये 31, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन 31 आना चाहिए था, ये हो सकता है, और ये भी नहीं होगा। अब हम दो ऑप्शन में फंस गए। ठीक, तो क्या उसने क्या कहा 20% की हानि पर बेची, तो 80% में बेच रहे होगा, यानी कि 20 रुपये की वैल्यू कितनी है 80%। अब काटेंगे 20 से 4 बार, कह सकते हैं हम 4% की वैल्यू कितनी है 1 रुपया। ठीक, तो हमें 100% बनाना है, क्योंकि क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता, तो 100% बनाने के लिए किससे 25 से गुणा करें, 25 चौका 100, तो इधर भी 25 से गुणा करेंगे, तो 25 है 25, देखिए सीपी कितना आ गया हमारा 25, और एमआरपी कितना है 31, तो एमआरपी अनुपात सीपी, एमआरपी कितना 31 अनुपात 25 आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा सी दे रखा 31 25, ये भी नहीं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।